हुआन को मजे चखाने के बाद ली काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पर एम्परर जिन आ जाता है और ली से मुस्कुराते हुए बात करता है। ली को विश्वास नहीं होता कि वो उस पर गुस्सा नहीं है, इसलिए ली जिन को चेक करने लग जाती है और उससे कहती है कि वो एक्टिंग करना बंद कर दे। लेकिन एम्परर उसे सर्व करने के लिए बुलाता है। ली को लग रहा था कि वो आज रात उसे जान से मार देगा क्योंकि उसके पास एक अच्छा मौका है, लेकिन शियो कहती है कि वो कुछ ज़्यादा सोच रही है। ली को जिन पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो हुआन के कपड़े पहन लेती है, जिसे देखकर जिन शौक रह जाता है। ली पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरह हुआन के पास चला जाए, लेकिन जिन उसकी चाल समझ जाता है और उसे कहता है कि ली, तुम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो। ली उसे खुद से दूर कर देती है। जिन नाराज़ न हो जाए इसलिए ली उसके साथ ड्रिंक करती है, जिसके बाद ली सोने की एक्टिंग करती है। जिन ली से कहता है कि जब मैं तुमसे नफरत करता था तुम मुझे पसंद करती थी, अब मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ, पता नहीं तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। जिन के सो जाने के बाद ली सोचती है कि क्या ये सच में बदल गया है, लेकिन ये सब जिन की एक चाल होती है। अगली सुबह ली जिन को ड्रेस पहनने में मदद कर रही थी। उस दौरान जिन उसके साथ फ्लर्ट करता है और ली को किस करता है। ली बिल्कुल शॉक रह जाती है। इसके बाद एम्परर जिन ली को अपने साथ रॉयल कोर्ट लेकर जाता है। जिन उससे प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा और उसके साथ हमेशा रहेगा। जिन एम्प्रेस को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था, पर कहीं ना कहीं जिन ली की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। रॉयल कोर्ट में ली के खिलाफ एक शिकायत की जाती है कि वो सभी कंकुबाइंस के साथ बुरा बिहेव कर रही है। ली उन सबको चेक करती है और बताती है कि वो इन सब से कभी मिली ही नहीं और हुआन ने चेहरा जलने की बात की थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। जिसके बाद वहाँ पर जिन आता है और उन सभी को पनिश करने के ऑर्डर देता है। एम्प्रेस के सामने शो ऑफ करते हुए जिन ली को वहाँ से लेकर चला जाता है, जो देखकर एम्प्रेस खुश हो जाती है, लेकिन मार्क्वेस को अच्छा नहीं लग रहा था। नहाने के पानी को देखकर जिन शौक रह जाता है, जिसके बाद ली उसे रब करना शुरू कर देती है। फिर ली उसे कहती है कि वो उन कंकुबाइंस के साथ बुरा बर्ताव ना करे और उन्हें अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन जिन कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी पोजीशन पर रखूंगा जिसके लिए हर कोई तरसता होगा, और फिर जिन ली को गले से लगा लेता है। ली एम्परर जिन के लिए मॉडर्न चाइनीज फूड लेकर आती है। जिन को उनकी स्मेल पसंद नहीं आती और वो उन डिशेस को उससे दूर करने के लिए कहता है, लेकिन ली उसके साथ जबरदस्ती करती है और उसे टोफू खिलाती है। ली कहती है कि ये टोफू कोका कोला के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है। जिन को पता नहीं होता कि कोका कोला क्या है। तब ली जिन से कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम उसके साथ शेयर कर सकता है, वो उसे बेहतर समझेगी, और फिर ली जबरदस्ती जिन से हाँ करवाती है। जिन एकदम से उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी जिन का अंकल वहाँ आ जाता है। अंकल को देखकर ली वहाँ से चली जाती है और ली को जाते हुए देखकर जिन स्माइल करने लग जाता है। ली को पता चलता है कि हुआन प्रेग्नेंट है। हुआन उससे एक गिफ्ट मांगने आती है। ली उसे कहती है कि तुम्हें जो लेना है तुम यहाँ से ले सकती हो। हुआन ली से उसका वेडिंग पैंडल मांगती है, जो क्वीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शियो के मना करने के बावजूद ली उसे वो पैंडल दे देती है। शियो हुआन से पैंडल छीनकर उसे पैक करने जाती है। जब ली पैलेस में वो कर रही थी, तब एक सोल्जर ली को डांटता है क्योंकि उसने हुआन को अपना पैंडल दे दिया। ली उससे रूडली बिहेव करती है। तब ली को पता चलता है कि वो उसके फादर हैं। तब ली जनरल लियांग से कहती है कि पिताजी, मैं तो आपके साथ मजाक कर रही थी। जनरल लियांग ली को उसकी फेवरेट कैंडी देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जनरल लियांग वेस्ट एरिया को जीतकर वापस आए थे। इस जीत की खुशी के लिए एक पार्टी रखी जाती है। पार्टी में हुआन की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर हुआन का इलाज करते हैं। अपने होने वाले बच्चे की मरने की खबर सुनकर जिनको गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर कहता है कि किसी ने हुआन को ड्रग दिया है, जिस वजह से ये सब हुआ है। जिन का शक सीधा ली पर जाता है। ली को अच्छा नहीं लगता कि जिन उस पर शक कर रहा है। जनरल लियांग की लाई गई वाइन्स भी चेक की जाती है, लेकिन उनमें कोई खराबी नहीं होती। इसके बाद हुआन वहां आती है और ली पर इल्जाम लगाती है कि उसके दिए हुए पैंडल में कुछ मिला हुआ था।
हुआन सही साबित होती है। शियो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो पॉइजन उसी ने मिलाया था। शियो ने ऐसा ड्रग मिलाया था जो मच्छरों, चूहों और चींटियों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दवाई से ये सब हो जाएगा। शियो को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। तब ली एक्सेप्ट करती है कि ये सब करने के लिए उसी ने शियो को कहा था, इसलिए वो शियो को छोड़ दे। ली ने शियो को बचाने के लिए जिन से झूठ बोला था, लेकिन जिन उसे भी मौत की सज़ा सुनाता है। तभी जनरल लियांग अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आ जाते हैं। जनरल लियांग अपनी बेटी की जिंदगी के बदले जिन को मिलिट्री पावर दे देते हैं और एम्परर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ली को छोड़ दे। ये सब देखकर ली जिन से कहती है कि सजा देनी है वो उसे दे, लेकिन उसके फादर को इसमें इन्वॉल्व ना करें। ली के माथे से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर जिन उसे रुकने के लिए कहता है और ली को 1 साल तक अपने महल में बंद रहने की सजा मिलती है। अंकल जिन को बधाई देता है क्योंकि जिन मिलिट्री पावर पाना चाहता था और उसे वो मिल जाती है। इधर ली की तबीयत खराब थी। जब उसे पता चलता है कि शियो को हुआन ने फंसाया है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ली बेड से नीचे गिर जाती है। हुआन उसे कहती है कि अगर ली खुद को 40 थप्पड़ मारती है तो वो शियो को बचा लेगी। ये सुनते ही ली हुआन को एक के बाद एक तमाचे मारती है। हुआन गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद मार्क्वेस ली से मिलने आता है और बताता है कि शियो अभी भी जिंदा है और जनरल लियांग को देश निकाला दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि ली अब कभी अपने फादर से नहीं मिल पाएगी। जिन मार्क्वेस को ली के कमरे के बाहर देखकर गुस्सा हो जाता है। जिन उस दरवाजे को बदलवा देता है जिसके पास मार्क्वेस बैठा हुआ था और ली की सजा भी माफ कर दी जाती है, क्योंकि जिन को प्रूफ मिल जाता है कि ली बेकसूर है। ली मार्क्वेस से मिलने जाती है जहां वो हुआन को जिन के साथ देखती है। एक्चुअली ली ने ही उन दोनों को वहां पर बुलाया था। वो चाहती थी कि ड्रामा की स्टोरी के अकॉर्डिंग जिन और हुआन शादी कर ले, लेकिन जिन को पता लग चुका था कि वो बच्चा 3 दिन पहले ही मर चुका था। हुआन ने ली को फंसाने के लिए वो गेम खेला था, इसीलिए जिन हुआन से गुस्सा होता है। हुआन जिन के प्लान के बारे में जानती थी। जिन ने हुआन का इस्तेमाल एम्प्रेस के खिलाफ खड़ा होने के लिए किया था और जिन ली को मारकर सारी पावर हासिल करना चाहता था, लेकिन ली को मारे बिना ही जिन को मिलिट्री पावर मिल गई थी। तभी जिन को मारने के लिए वहां पर कई सारे लोग आते हैं। जिन हुआन को धक्का दे देता है और उन सबसे लड़ने लग जाता है। तब ली उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद जिन ली को बचाने जाता है और फिर जिन ली को लेक से बाहर निकाल लेता है। अब हम देखते हैं कि ली की असली जिंदगी में भी वो जिन से ही प्यार करती है, लेकिन जिन वहाँ पर भी हुआन को चाहता है। ये सब याद करते ही ली को होश आ जाता है और वो शियो को सही सलामत देखती है। जिन ने शियो को माफ कर दिया था। जिन ली को डांटता है क्योंकि ली को तैरना नहीं आता, पर फिर भी वो पानी में कूद गई और फिर जिन ली को गले से लगा लेता है। उन सभी किलर्स को अंकल ने भेजा था ताकि जिन ये समझे कि जनरल लियांग उसे मारना चाहती हैं। अंकल लियांग फैमिली और मार्क्वेस को पसंद नहीं करता, इसलिए वो जिन को ली की फैमिली के खिलाफ करने की कोशिश करता है। जिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और उसे वापस जाने के लिए कहता है। मार्क्वेस अपने एक जासूस से किलर के बारे में पता लगाने के लिए कहता है जिसने जिन के ऊपर अटैक किया था।